हजारों साल से वो दबा हुआ था। तो जब त्रिशूल मिली 10,000 साल पुराना है जी, अगर इस तरीके से पकड़ के अगर बारिश 10 मिनट या 15 मिनट में रुकती है तो इट इज अ ओरिजिनल वन। रशिया 32 टाइम्स नेपाल गया है कि ओरिजिनल वज्रा कहाँ पर है ढूंढने के लिए। 10,000 साल पुराना, जी हाँ 10,000 साल पुराना। फिलीपींस में शोध के दौरान, खनन में शोध के दौरान ये अब एक दावा सामने आया है कि यहाँ पर शोधकर्ताओं को जो है त्रिशूल और वज्र मिले हैं और ये जो है एसोसिएट कर रहे हैं भगवान शिव से और भगवान इंद्र से। लेकिन सच्चाई क्या है इसके बारे में ही जानेंगे। हमारे साथ में मौजूद है शोधकर्ता एंड बिजनेसमैन सैयद शमीर हुसैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में। थैंक यू। सबसे पहले तो आप साबित कीजिए कि ये 10,000 साल पुराना है जी। इसके क्या कुछ प्रूफ्स है? क्या आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन करवाए हैं? टेस्टिंग, कार्बन डेटिंग टेस्टिंग होती है, लैब टेस्टिंग हुई होगी, लैब एनालिसिस हुआ होगा। 10,000 साल का जो क्लेम है मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसके टेस्ट होते हैं पेटिना टेस्ट, मेटल का कॉम्पोजिशन टेस्ट, मेटल के इन एंड आउट थिकनेस कैसा था, ये मेटल कॉम्पोजिशन में वो पीरियड में यूज होता था, कौन से पीरियड में यूज होता, कितना हीट रेसिस्ट कर सकता था, ये सब टेस्ट होता है। कोरेशन, पेटिना, रेडियोग्राफी, ईपीएमए, ईपीए टेस्ट, इसके मल्टीपल डिफरेंट टेस्ट है, डिवीजन है इस टेस्ट के। वो टेस्ट करने के लिए उसका एक मेथड है जो हमने पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स टेस्ट किए हुए हैं, सो रेडी है। सो इसके अलावा जो है डॉक्टर वी जयराज जो इंडिया के मेटलोग्राफी साइंटिस्ट हैं, वो ही इज द ओनली मेटलोग्राफी साइंटिस्ट राइट नाउ हु हैज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ 45,000 ईयर्स, जिसको 45,000 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज रिटन he has wrote some 20 books related to metal, or he is very known person. He's been awarded in US, he's awarded in UK and other countries, and he's also a curator, and also he is a person who is recognized to give the valuation certificate and plus authentication certificate. So I have done 3 press conferences. One in Bangalore, the first press conference, and the second in Mumbai, Delhi, and third in Mumbai. Okay. When the third press conference हुआ तो मुझे डॉक्टर वी जयराज का कॉल आया। Are you idiot? इसने ऐसे ही बोला, Are you idiot to tell 10,000-year-old? Sir, you know who I am? I'm a Dr. Jairaj, Dr. V. Jairaj, and I'm a metallography scientist, and you're talking about that it's 10,000 years. Do you know there is existing metal at that age or something like that? I told sir, I'm extremely sorry if you thought that way. So please, can you come down to my home and मुझे देखो, आप मटेरियल मेरा आके देखो। देखने के बाद आप डिसाइड करो कि क्या चीज मैं रिसर्च किया हूँ। उस टाइम तक मैंने बहुत सारे अपने रिसर्च किए हुए थे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, मेटल, कोरेशन, पेटिना, उसके बारे में थीसिस लिखे हुए थे जो बल्क में रेडी थे। तो बोले ओके आई विल कम टू योर हाउस, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला सर आई विल सेंड यू, मैं आपको टिकट भेजता हूँ। तो बोलते आप मुझे टिकट भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर वी जयराज जितना भी आज अर्निंग होता है चैरिटी कर देते हैं, वो अपने पास कुछ नहीं रहता है, एंड ही लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ। चाहते तो $1 मिलियन कमा के अपनी जिंदगी गुजार सकते इतना, लेकिन वो उस चीज में नहीं है। घर पे आए, चीज देखी, और उन्होंने एक ही बात बोला है, आप डॉक्टर वी जयराज लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 12 मार्च को ताजलैंड मुंबई में हुआ, वो मेरे साथ बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर विद शोइंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्टर वी जयराज ने घर पे आने के बाद पूरा किया और बोला कि भाई यू आर डन एक्सट्रीमली एक्सीलेंट थिंग्स, और आपके पास जो मिला है आई एम ऑल्सो अमेज्ड कि मैं भी बहुत अचंभे में हूँ, ये चीजें एग्जिस्ट करती है दुनिया में और तुमको मिला है। अब एक काम करो, 2-4 मैं टेस्ट बोलता हूँ, वो टेस्ट करो, उसके बाद कंक्लूजन दूर करके आई विल इशू अ वैल्यूएशन सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट के ये जिनेन है, ये इसके साइंटिफिकली मैं बताऊंगा जो डॉक्टर जयराज ने मुझे डॉक्यूमेंट अपने तरफ से दिए। ये डॉक्टर जयराज के ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट है, और ये वैल्यूएशन सर्टिफिकेट विद साइंटिफिक रिपोर्ट, और उन्होंने वैल्यूएशन दिया है मिनिमम इट कुड बी $60,000 मिलियन, इट कैन गो अप टू एनी हायर। ये तो बहुत नॉर्मल है, अगर 10,000 पुरानी चीज पे जो 500 करोड़ का बेस वैल्यू है ना, बहुत कम है। अब आपने देखा होगा महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का वाघ नख आया था, उसकी वैल्यूएशन 7,409 करोड़ की वैल्यूएशन, जो 350 साल पुराना है। आपने अभी जिक्र किया जब इसकी टेस्टिंग की बात हो रही थी तो उन्होंने 2-3 टेस्ट आपको मेंशन किए थे, वो कौन से टेस्ट थे? आप हमारे दर्शकों को उन टेस्ट के नाम बता पाएं? वो थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट जो है ईपीएमए ईडीएस टेस्ट, और उसके अलावा था रेडियोग्राफी और मेटल कंपोजिशन जो इंपॉर्टेंट थे। ये था ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्यूमेंट सील के साथ। एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है सील नहीं लगाती है, लेकिन मैं बोला कि सर हाउ टू प्रूव दिस, व्हेन मैं अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो पर्पसली, एंड दे आर अप्रिशिएट ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जितने भी साइंटिस्ट हैं, दे आर अप्रिशिएटेड वेरी मच अबाउट दैट। और उसके अलावा भी जो टेस्ट के लिए एक ये आता है मेटल का, जो हाउ इट विल बी टेस्टेड, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। और आपने देखा ये रेडियोग्राफी रिपोर्ट होती है, जिसका हाई रेजोल्यूशन रेडियोग्राफी रिपोर्ट होता है। उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे ये भी है कोरेशन, पेटिना टेस्ट करने के लिए ये होता है। ये डॉक्टर जयराज हैं, ये डॉक्टर जयराज हैं, ये हम त्रिशूल पे कर रहे हैं, ये उनकी टीम है मेटल कंपोजिशन के लिए।
इस तरीके से मेटल कंपोजिशन का पूरा ये होता है। इसी पे मैं आपसे अपना अगला सवाल पूछने वाली थी कि अगर इन फ्यूचर, अभी आपने हमारे सामने इतने टेस्ट की रिपोर्ट्स पेश करी, अपनी आपने खुद भी रिसर्च की है, इसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे कि आपको कितना समय लगा रिसर्च करने में और क्या कुछ आपकी एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और सारी उन पर हम बात करेंगे, टाइम और सब कुछ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर आपकी इन्हीं रिपोर्ट्स को देखकर, इन्हीं टेस्ट को देखकर, इन्हीं रिसर्च को लेकर किसी ने अगर ये कह दिया कि आपकी ये रिसर्च गलत है, तब फिर आप उन्हें क्या जवाब देंगे कि आप ये जो क्लेम कर रहे हैं कि ये 10,000 साल पुराना है और ये जो आपने रिपोर्ट्स बताई हैं ये सारी ही गलत है, ये सारी रिसर्च गलत है, तो उस समय आप क्या रिप्लाई करेंगे, ये क्या जवाब देंगे? वेरी गुड। ये क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए किया था कि अगर कोई सामने आता है तो आप आओ, यू आर वेलकम टू चैलेंज मी, आई एम चैलेंजिंग यू अराउंड द वर्ल्ड। मैं तो इंडिया ही नहीं बात कर रहा हूँ, दुनिया के जितने भी मेटलोग्राफी साइंटिस्ट हैं और दुनिया के जितने भी एक्सपर्टीज हैं वो आए और मेरी चीजों को देखे और बोले कि मैं झूठा हूँ या मैं फेक हूँ या मेरे डॉक्यूमेंट फेक हैं या डॉक्टर वी जयराज इज नॉट अ नॉलेजेबल, आई एम रेडी टू फेस देम एंड इट्स अ ओपन चैलेंज। अगेन बोल रहा हूँ, 1-to-1 बैठने के लिए मैं रेडी हूँ। कोई भी आने दो, वर्ल्ड वाइड से, कोई भी डिपार्टमेंट से, हुई म्यूजियम से या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड, कहीं से भी आके मुझे झूठा साबित कर दे और मेरे डॉक्यूमेंट्स या मेरे रिसर्च को झूठा साबित कर दे। आई डोंट थिंक कोई आएगा। इट्स अ ओपन चैलेंज। मुझे नहीं लगता कोई आएगा। अगर आ गया ना तो बहुत बड़ी बात है। आई विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं उनको पहले तो हाथ मिलाऊंगा, गले मिलूंगा, फिर बोलूंगा चलिए भाई चालू हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट। लेकिन ये मेरी चीज थी, मुझे क्यूरियोसिटी थी कि पहाड़ों के बीच में मुझे ये क्यों मिल रहा है, व्हाई। तो ये व्हाई क्वेश्चन इतनी दूर लेके आया मुझे कि मैं एक मुसलमान पहाड़ों के बीच में क्यों, कब, क्या, 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी। ये एएसआई का जो है ये वज्रा को लेकर है, ये उन्होंने वज्र और त्रिशूल को लेकर और सारी चीजें भी जो मुझे मिली थी वो भी मैं लेके आया वहां से। अच्छा, हाँ, जैसे तो कि पोर्सिलीन थे, वो मैंने अभी रिसर्च चालू नहीं किया। अगर मैं वो रिसर्च चालू करूंगा तो फिर मुझे मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अभी 10 साल में मैं देखो अभी आपके सामने बैठा हूँ और दुनिया को जब बोल रहा हूँ, क्यों इंडिया प्राउड नहीं हो सकता कि एक मुसलमान एक शिव की त्रिशूल संभाल के इतनी दूर से लाया और अपना रिसर्च किया, अपने पैसे लगाया और बोल रहा है कि, तो प्राउड फील करो। नेगेटिव बात करने की कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिव जाने की कोई जरूरत नहीं है ना, पॉजिटिव बात करो ना। पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव ही हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भी इसे लेकर पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, तभी आप आज हमारे साथ बैठे और हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है आपसे, रिसर्च से जुड़ा हुआ। जब आपको त्रिशूल मिला, वज्रा मिला, आपने कब रिसर्च शुरू की, कितने बुक्स का आपने रेफरेंस लिया? क्योंकि ये कोई अगर 10,000 साल पुराना दावा करना, ये अपने आप में एक बहुत ठोस, बहुत बड़ा चैलेंज और ये बहुत बड़ा एक और बहुत पक्के ठोस सबूत भी चाहिए इसे क्लेम करने के लिए। कितने रिसर्चेस, कितनी टाइप की बुक्स, ये ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि सिर्फ एक ही आपने बुक पढ़ी होगी या सिर्फ एक ही रिलीजन की आपने बुक पढ़ी होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो जर्नी भी दर्शकों को बताएं। एक्चुअली मुझे जब 2016 में जब मैंने रजिस्टर किया तो एक सीनियर मोस्ट मैडम है, शी इज 85 years old इन मुंबई। शी वॉज एक्स रजिस्टर ऑफिस, एंटिक्विटी रजिस्टर ऑफिसर थी और शी इज अ सीनियर मोस्ट इन ऑल इंडिया। कभी भी कहीं रुकावट आ जाती है, किसी को एंटिक के बारे में नॉलेज नहीं होता तो शी विल कम एंड असिस्ट टिल नाउ। अभी मालूम नहीं है कि हाउ शी इज, बिकॉज मैंने उनको कभी कांटेक्ट नहीं किया। इमीडिएटली 2016 में ही उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया था कि ये 2500 साल पुराना हो सकता नहीं, 2500 साल पुराना है और इसको किसी देवी देवता ने यूज किया होगा। ये क्यूरियोसिटी मुझे और आगे लेके गई। ये आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं, अंजलि मुंशी मैडम ने जो दिया था। ये इस पे ये था कि ये 2500 या 2000 बिना रिसर्च के जब इतना एज मिल रहा है तो चलो कोई बात नहीं, कंसीडर मत करो, वही उसी को कंसीडर कर लेंगे। जब बिना रिसर्च के इतना रिजल्ट मिल रहा है तो मुझे लगा कि भाई नहीं, इसके पीछे और कोई रिसर्च करूंगा तो बहुत अच्छा होगा, आगे के लिए मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा कि मुझे क्यों मिला, क्या मिला। कभी कभी क्या सोचता था मालूम है, वो सोच कभी आई मालूम है, ब्रह्मास्त्र मूवी देखा तो मुझे एक सोच आई कि वो इसमें भी पावर जनरेट हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, ये फीलिंग आई। फीलिंग्स का आपने जिक्र किया, जब आपको त्रिशूल और वज्रा मिला उस दिन या वो कुछ दिन आपके लिए कैसे, क्या दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि 10,000 साल पुराना होने का दावा तो चलो आपने जब पढ़ाई की, आपने रिसर्च किया, उसके बाद आपके दिमाग में आया कि अच्छा ये इतना एशियंट है। मेरे दिमाग में आज भी वही है, उस टाइम पे भी वही था कि त्रिशूल वज्रा तो मालूम हो गया कि ये भी एक भगवान से एसोसिएट है, तो त्रिशूल और वज्रा पहाड़ों के बीच में उस टाइम पे आज भी मुझे वही है कि क्यों मिला। अभी भी मुझे ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ फिर भी मुझे क्यों मिला, ये क्वेश्चन मुझे खुद भी अभी तक समझ में नहीं आया। और बहुत सारी चीजें हैं, आदमी क्या सोच रहा है कि मैं इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, इसको बेचने के लिए प्रमोट कर रहा हूँ। 2016 में अंजलि मुंशी मैडम ने मुझे डॉक्यूमेंट दे दिया था कि ये 2500 साल पुराना है। वैन 350 साल पुराना शिवाजी महाराज जी का जो वागनक है मुंबई में, वो अगर ये 7,409 करोड़ का है तो 2500 साल पुराना ये वज्र और त्रिशूल कितना होना चाहिए? इट कैन बी thousands of crores, राइट? अगेन तो मैं तभी बेच सकता, मुझे मार्केटिंग का कोई ये नहीं है। और मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उस बीच में मैं 3 ये हर्डल्स ऐसे हुए, जब से मैं रिसर्च कर रहा हूँ सारे गुरुजियों से मिल चुका हूँ। मेरा सवाल है, मेरे मन के अलावा बाकियों के भी जो हमारे दर्शक होंगे उनके मन में भी ये होगी शंका ही कि जब आपको भगवान की कृपा करें या ऊपर वाले की कृपा कहें, जब उन्होंने आप पे ये कृपा की है तो आप इसे ऑप्शन क्यों करना चाहेंगे? आपने इंटेंशन जरूर बताया, बट जैसे अगर एक पर्सनल थॉट अगर मैं कहें कि अगर मेरे ऊपर वाले की कृपा हुई है तो मैं चाहूंगी ना कि वो चीज मेरे पास है। जी करेक्ट है। ये
तो फिर ऑक्शन और ये सब आ रहा हूँ, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करके, हो सकता मैं इसका केयर टेकर हूँ, सही है ना, मैं इसका सिर्फ केयर टेकर हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ आई मुस्लिम और समथिंग, या किसी और के पास जाना है, हाँ, रिलीजन सही है ना। अभी तक मैंने रिसर्च किया, अब ऑक्शन तक लेके आया हूँ बात, सही है ना। अब ऑक्शन में भी मैंने क्या बोला कि 1 जून तक कोई आएगा सामने, कोई भी अखाड़ा, कोई भी क्या बोलते संस्था, कोई भी आएगी जो अच्छी नीयत से आएगा, अच्छी नीयत से कि भाई आप शमीर आपने जितना भी खर्चा किया अपना हमसे ले लो, मगर प्रॉफिट इसकी बात मत करो, आपके 10 साल आपने लगाए, मैं बोलूंगा ओके प्रभु आप लीजिए, मगर वो अच्छा इंसान होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करने वाला नहीं चाहिए, कम्युनिटी अच्छी, मतलब जो इंडिया को जोड़ के लेके जाने वाला चाहिए, इंडिया को एकता में रखने वाला, मुसलमान हिंदू वो छोड़ के आगे बढ़ने वाला रहेगा, तो मैं उसको देने के लिए रेडी हूँ। आज भी मुझे लालच नहीं है कि 5-4 हजार करोड़ में जाएगा। एक दूसरा है, अगर कोई बहुत सही आदमी मिलता है तो मैं इसको फ्री में भी देने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई बात ये नहीं है, लेकिन ऐसा आदमी मैं ढूंढ के थक गया, तब जाके मैंने बोला कि मैं इसका ऑप्शन करता हूँ। मैंने देखा कि किसको क्या लगता है, वैल्यूएशन आई है इसकी, आपने अगर ऑक्शन के इसकी वैल्यूएशन अभी आपने देखा होगा मिनिमम 500 करोड़ है बेस वैल्यू, जो डॉक्टर जयराज ने दी है, $60 मिलियन, एंड इट कैन गो अप टू एनी हायर वैल्यू बिकॉज इट्स अ यूनिक पीस इन दिस वर्ल्ड। और ये पूरा साइंटिफिक ये एनालिसिस इसका दोनों त्रिशूल और वज्रा दोनों का ही अगर आप मुझे वेट बता पाएं कि कितना वेट है इनका, और हमारे दर्शकों को भी यहाँ है त्रिशूल देखो 10,000 साल पुरानी, और 1 किलो 600 ग्राम 1 किलो 600 ग्राम 1 किलो 600 ग्राम नहीं थी, ये पाइप के अंदर जो ना मिट्टी थी। अच्छा, तो हमने उस मिट्टी को निकाला टेस्ट करने के लिए। वो मिट्टी भी एक अजूबा है, अभी मैं मिट्टी की बात नहीं करूंगा, वरना मिट्टी भी इस दुनिया की जो है ना मिनरल्स जो उसके अंदर है, वो बहुत सारी चीजें लूनर से भी मिलती है, मतलब चांद की मिट्टी से मैच है उसके अंदर, 4 और अलग जो मिनरल्स है वो इस दुनिया के नहीं है। जब हम गए चेयरमैन के पास इंडियन इंस्टीट्यूट में, तो चेयरमैन ने बोला कि भाई क्या है, कौन है? बोले सर मैं त्रिशूल ऐसा मिली, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, ऐसा रिसर्च करना। तो बोले त्रिशूल कौन? वो 10,000 साल। बोले उन्होंने इतना इज्जत किया चेयरमैन ने, यू कैनॉट बिलीव इट। तो इस तरीके से वज्रा का 3,000 साल पुराना है। इसमें मिट्टी की बात पहले मैं कर देता हूँ। टेक्नोलॉजी जो है ना, आज एआई मेटा और एआई में भी आज पूछोगे ना, द टेक्नोलॉजी विच वाज यूज्ड इन hollow pipe of brass to field and make a weapon, वहां पर एक ही आएगा, इट्स अ हिस्टोरिक एंड एंशिएंट टेक्नोलॉजी, नो एज इज डिटरमाइंड, मतलब एज नहीं है, मतलब हो सकता है 50,000 साल भी हो। एक तो मिट्टी डालने की टेक्नोलॉजी, आप पूछो मिट्टी क्यों डालते थे इसके अंदर, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ब्रास के जो वेपन आज तक दुनिया में, और एक भी बताता हूँ, ब्रास का पूरा वेपन ही नहीं है। ब्रास की मुट्ठी मिलेगी आपको तलवार पे, ब्रास का आपको हैंडल मिलेगा जो तलवारों पे पहले 500, 1000 साल, 2000 साल पहले लगाते थे, बट पूरा ब्रास का वेपन नहीं मिलेगा जो वार वेपन है। आप किसी भी पोस्टमार्टम डॉक्टर को बुलाइए और इसको पूछे कि स्ट्रक्चर क्या है, तो ये इंटरनली आपके स्टमक में जाएगा ना, तो ये वापस आएगा तो पूरा इंटेस्टाइन लेके बाहर आएगा। इसके अंदर ब्लड स्टेन है विच इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, बहुत रिसर्च किया। और ये जो डिंचस है ना यहाँ पर, ये डिंचस आज अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल का ये डिंचस रखेंगे आप, तो इसको लगेगा कम से कम 10,000 के ऊपर ये डिंचस आने के लिए, ऐसे है। और ये वज्र की तो महिमा अलग ही है। हमने 2-3 बार ट्राई किया। डॉक्टर वेन हर्शल जो अफ्रीका में वेटरन साइंटिस्ट भी हैं और कॉस्मोलॉजिकल रिसर्चर भी हैं, उन्होंने बोला शामी ट्राई, अगर बारिश आती है क्या, बिकॉज वो इंद्र पे देखो, इंडियन रिसर्च नहीं कर रहे, कोई बाहर वाला वज्र पे रिसर्च कर रहा है। डॉक्टर रीटा लुइस कॉस्मोलॉजिकल रिसर्चर है एंड शी इज अ वेटरन साइंटिस्ट। डॉक्टर वेन हर्शल, राइट नाउ डॉक्टर वेन हर्शल इज नो मोर वर्किंग ऑन मेटल्स एंड ऑल दैट वज्रा, वो फार्मिंग में इंटरेस्ट ले लिया अभी। मैंने लास्ट जब बात की थी तो वेन हर्शल ने बोला कि इसको इस तरीके से पकड़ो, अगर इस तरीके से पकड़ के अगर बारिश 10 मिनट या 15 मिनट में रुकती है तो इट इज अ ओरिजिनल वन, और इस तरीके से अगर करती है तो। कल हमने एक इंटरव्यू की थी, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मैंने बोला कि बारिश आती है, और देखना आज रात को बिजली गिरेगी। कल बिजली आपने देखा, कल बिजली गिर रही थी इधर दिल्ली में, बारिश भी आई, और कल ये न्यूज बोल के आया मैं, वज्रा निकल रहा है बार बार, यहाँ बारिश आएगी, देख लो आप लोग इस तरीके से। और हमारे पास वीडियो है ऐसे बारिश रोकते हुए, 4-5 वीडियो हमने 4-5 ट्राई तो हमने 10-15 बार कर लिया, मगर हमारे पास 4-5 ही वीडियो है, और इस तरीके से बारिश आने के हमारे पास 2-3 वीडियो होंगे, लेकिन आ रही है। ये लॉजिक क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खड़ा कोई मालूम नहीं है। हमने एक साइंटिस्ट है इंडिया के, पढ़ा था मैंने, भज गोविंद घोष, उनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा, तो उन्होंने भी एक मंत्र लिखा है और बोला कि ये मंत्र पढ़ेंगे तो आप इस दूसरी दुनिया ले जाओगे वज्र से, अगर ओरिजिनल है। और किसी ने बोला है कि ये यूएफओ की चाबी है जो घूम गई है इस दुनिया में। रशिया 32 टाइम्स नेपाल गया है कि ओरिजिनल वज्रा कहाँ पर है ढूंढने के लिए। इवन बिलीव्ड हिटलर से एसोसिएट, मेरे पास और डॉक्यूमेंटेशन है मेरे रिसर्च में, हिटलर के पास वज्र था, ऐसा भी है विथ रिटर्न। मैं एविडेंस प्रूफ ऐसी नहीं बातें कर रहा हूँ। अब मेरा रिसर्च ला के मैं दिखाते बैठूंगा तो कम से कम आप लोगों को वो देखते देखते ही कम से कम लग जाएंगे कम से कम 20-25 दिन, क्योंकि उसके अंदर हिटलर से एसोसिएट्स है, बहुत सारे वज्र से क्या क्या होता है। ये वज्र की तो महिमा अलग ही है। आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए जब वज्र और त्रिशूल आपकी लाइफ में? चेंजेस आए, आज आपके सामने बैठा हूँ, इतना चेंजेस बस है कि एक नॉर्मल आदमी से यहाँ बैठा हूँ ना, तो रिसर्च मेरा, मुझे चाहता त्रिशूल वज्र चाहते हैं कि मैं ये लेवल पे जाऊँ, और मैं इतना मतलब इतना बिंदास और इतना बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप
मैं बता रहा हूँ ना, मुझे मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में आज मुझे चैलेंज करने के लिए कोई है नहीं। क्यों नहीं है? कॉन्फिडेंट नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि मैं लिटरली मिल चुका हूँ। 40 से भी ज्यादा मैं स्कॉलर से मिला हूँ। मेरे को एक और सवाल जो अमूमन सभी के मन में होगा ही, जब हमारे ऊपर या हम कहें कि ऊपर वाले की कृपा होती है और जब ऐसी शक्तियां हमारे पास में, या कहें कि त्रिशूल, या देखिए मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी कि अगर मैं कभी ऐसा त्रिशूल देखूं, क्या आपके मन में कभी इन 10 सालों में या पिछले कुछ सालों में कभी डर भी नहीं आया कि, क्योंकि डर नहीं है, डर नहीं आया। मुझे क्या लगता था मालूम है, ऑनेस्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी जो रेडिएशन जो होती है ना, इसकी एनर्जी, मैं इसकी एनर्जी फील कर सकता हूँ। आप भी अब 5 मिनट आप त्रिशूल जो है ना सर पे नहीं लगा के बैठ सकते। 5 मिनट आपको सर फटना, इतना दर्द हो जाएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से इसकी जो एनर्जी है ना, हो सकता है ये वेपन है या किसी इस दुनिया में अच्छे किसी काम के लिए आया हुआ है, एक्टिवेट हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर वेन हर्शल ने क्या बोला मालूम है, ये जितने भी दुनिया में पहाड़ बने हैं, जितने भी गुफा बने हैं, वो सब वज्र से बने। इट्स थंडरबोल्ट, मतलब कटिंग मशीन इसको बोला जाता है। थंडरबोल्ट, कटिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन इसका नाम है। तो इसी से पूरे पहाड़ बने गए। कोई नेचुरल नहीं, नदी बनाने के लिए नदी को पहाड़ इससे बनाया गया है, इस तरीके से, और इसके यूजेज हुए। तो दिस वाज द मेटल। हो सकता है इसमें पावर आएगा, ऐसा कुछ। इसलिए वेन हर्शल ने बोला कि बारिश को चेक करो। तो मैंने उसको बोला कि भाई बारिश तो आती है, तो रोकती है। बोला तो आती है कैसा, रोटेशन कौन से एंगल में रखना है, ये समझ में। भज गोविंद घोष ने तो ये लिखा है, बाद में वेन हर्शल ने अपनी बुक में लिखा है कि इट कैन ओपन अनदर स्टारगेट्स। आप देख सकते हैं स्टारगेट। अब आप वेन हर्शल चाहिए तो मैं आपको शेयर करूंगा वेन हर्शल कि आप इसको अगर 120 स्पीड में घुमाते हो, इसको किसी पे रख के जैसे कुछ भी रोटेशन करते हो, 10 मीटर के अंदर के जो दायरे में सारी चीजें दूसरी दुनिया में रहेगी। इट विल ओपन अनदर स्टारगेट। उसने लिखा है डायग्राम के साथ, सिर्फ लिखा नहीं है, डायग्राम भी बताया। वज्र आपने मिट्टी का भी जिक्र किया था कि त्रिशूल से, मिट्टी के अलावा और क्या क्या चीजें त्रिशूल से या वज्र से? मिट्टी है, वज्र है। हाँ, इसकी अभी साइंटिफिक रीजन, इसमें जो होल्स है ना, ये फ्रॉम इंटरनल, मतलब होल्स जो है नॉर्मली ऊपर से आते हैं, लेकिन इसके होल्स जो है अंदर से आए। कैसे आए? और ये दुनिया का सबसे पहला ओम यहाँ पर लिखा हुआ है। और ब्रह्मास्त्र, आप एरो, हमने रामायण महाभारत में जो ब्रह्मास्त्र एरो जो माइथोलॉजिकल हिसाब से देखा हुआ एरो यहाँ पर है, देखिए आप देख सकते हैं। ये ओम जो है पहले 2 टाइप में लिखा गया था, बिंदी और त्रि, और उसको रिवर्स भी लिखते थे। कितने मंदिरों में भी ऐसा है कि बिंदी डाल के त्रि, फिर उसके बाद ऐसे जाके। क्योंकि मैं इसे कॉन्फिडेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि ओम कॉइन्स जो है ना, वो ओम कॉइन्स जो है मेरे पास, जिसमें डिफरेंट ओम लिखा हुआ है, उसकी भी मेरे पास है रिपोर्ट। हर चीज रखे हुए हैं रिसर्च। मोहनजोदारो, हड़प्पा, सुमेरियन, मेसोपोटामियम, हर आदमी की लिमिट यहाँ खलास होगी। तुर्की इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन विद टाउनशिप विद रिकॉर्ड। मेरे पास है बुक के साथ, जो 60 इयर्स ओल्ड बुक मैंने पढ़ी है, उसके पास मेरे पास 8000 BC तुर्की हैज द फर्स्ट टाउनशिप एंड फार्मिंग मेथड। सही है, ये मेरे पास बुक है, 60 ईयर ओल्ड बुक है। आपको इंसाइक्लोपीडिया में भी नहीं मिलेगा, विकिपीडिया में भी नहीं मिलेगा, और मेरे ख्याल से बुक सिर्फ मेरे पास ही है। देखिए, हमें एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है कि जानकारी मिली है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, और जो हम ये अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं कि ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, और ये बहुत पुरानी बातें हैं जहाँ से हम कनेक्ट करते हैं कि अरे ये तो 5000-6 साल पुरानी बात है, और यहाँ पे 10,000 साल पुरानी बात हो रही है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये जो बातचीत हुई, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।